हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजत। और भाई आज जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है ये है महिंद्रा एक्सयूवी 700 का AX7 डीजल मैनुअल वेरिएंट। और भाई यही वो वेरिएंट है जिसके बाद एक्चुअल में महिंद्रा एक्सयूवी 700 कहलाती है। यानी कि जो एक्सयूवी 700 फीचर्स के लिए जानी जाती है वो इसी वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। और यानी कि जो हमारे जो एडवांस फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 के अंदर, वो इसी वेरिएंट से ही देखने के लिए मिलते हैं, जो कि है अडाज, डुअल जोन एसी, वेलकम सीट्स, वो सारे इसी वेरिएंट से हमें देखने के लिए मिलते हैं। इससे लोअर वेरिएंट यानी कि X5 के अंदर हमें सारे फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते। तो चलो भाई इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में, इसके डिजाइन के बारे में, इसके लुक्स के बारे में, और उन सारे एडवांस फीचर्स के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात कर लें, ये गाड़ी हमें 21,20,600 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है। और अगर हम इसको ऑन रोड की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर ये हमें 24,78,000 रुपये के आसपास से पड़ जाती है। तो चलो भाई इस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो भाई जैसे कि हमेशा हम की से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट विद द की। तो भाई इसके साथ कुछ इस तरीके की रिमोट कीज देखने के लिए मिलती हैं, जो कि दोनों की दोनों रिमोट कीज हैं। और इसके बैक साइड में हमें महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है। और फ्रंट के अंदर हमें कुछ इस तरीके से लॉक, अनलॉक और बूट को एक्सेस करने के लिए की मिल जाती है। और यहाँ पर हमें एक मैनुअल की देखने के लिए मिलती है। और इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ एक बार मैं आपको गाड़ी के अंदर। तो भाई अनलॉक करने के बाद इसके DRLs कुछ इस तरीके से चलते हैं और इस तरीके से आंख भी मारते हैं। देख रहे हो भाई, आंख भी मारते हैं DRLs। मेरे कहने का मतलब है कि DRLs जो फ्लैश करते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर आगे की बात करें तो सारे हमें यहाँ पर DRLs LED सेटअप के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। और इसका जो हेडलैम्प है, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, तो इसका हेडलैम्प है वो भी हमें LED सेटअप के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर हमें जिसके फॉग लैंप है वो भी LED सेटअप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और भैया हम आगे की बात करें तो उसकी नोज कह लो या फिर कह लो उसकी जो सेंटर की ग्रिल है वो हमारे को पियानो फिनिशिंग के अंदर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील दिखाती है। इसके बाद सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है। और भैया इस तरफ और इस तरफ तीन करके कुछ क्रोम वर्क किया गया है और इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो भैया यहाँ पर हमें वो बॉडी कलर बम्पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ पियानो फिनिशिंग के अंदर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे की तरफ हमें सिल्वर कलर के अंदर स्किड प्लेट देखने के लिए मिलती है। तो उस पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर उन्होंने जो है इस तरीके से कॉम्बिनेशन के अंदर काम किया। सिल्वर कलर का जो एलिमेंट है हमें अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, एक बार आपको दिखाता हूँ अंदर से भी। तो इसके बाद हम यहाँ से इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो साइड से कुछ इस तरीके से देखने के लिए लिखती है। और ये जो आप देख रहे हो ना भाई फुटस्टेप, ये भाई एसेसरीज का पार्ट है, ये ऊपर से इंस्टॉल करवाया गया। लेकिन भाई देखने के बाद कितना प्रीमियम फील देता है इस गाड़ी को, कितना ज़्यादा एक SUV को और ज़्यादा प्रीमियम बनाता है इस गाड़ी को। इसके बाद मैं यहाँ पर साइड की बात करूँ तो साइड पे हमें यहाँ पर देख रहे हो भाई पूरी पूरी बॉडी की लाइटिंग वहाँ पीछे से स्टार्ट होती है और इस तरीके से यहाँ से होते हुए पूरी आगे तक आ रही है। पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इस व्हाइट कलर के साथ में व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में कितनी प्यारा लुक दे रही है। और ये आगे जाकर जो है यहाँ पर जाके बम्पर के अंदर मर्ज हो जाती है। और भाई नीचे की बात करूँ, इसके टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो टायर हमें कुछ इस तरीके से ब्रिजस्टोन का 18 इंचेस टायर देखने के लिए मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, 18 इंचेस का टायर देखने के लिए मिलता है। और एलॉय के अंदर इसके अंदर हमें इसका टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है, जो कि और ज़्यादा इसको गाड़ी को प्रीमियम बनाता है। अब इसके अंदर हम आगे की बात करें तो भाई इस तरीके से हमें यहाँ पर ORVM देखने के लिए मिलता है, जो कि डुअल टोन के अंदर है। ऊपर की तरफ हमें बॉडी कलर देखने के लिए मिलता है और नीचे की तरफ हमें पियानो फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। और हमारा जो साइड इंडिकेटर है वो इसी साइड के अंदर ही हमें यहाँ पर इस ORVM के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भैया इसके अंदर एंटर करके देखते हैं। तो एंटर करने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही प्यारा सा हमें गेट हैंडल, डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। तो भैया मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे को पैसिव एंट्री स्विच देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से की को यूज़ करना पड़ेगा और गाड़ी को करना पड़ेगा अनलॉक। और गाड़ी अनलॉक हो गई। अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद ये कुछ भाई इस तरीके के प्रीमियम लुक के अंदर गाड़ी आती है। देख रहे हो कितना प्रीमियम फील करा रही है भाई अंदर से। इस तरीके का प्रीमियम टच के अंदर आती है। जैसे मैं कहता था ना, हर जगह पर सिल्वर एलिमेंट भी यूज़ किया गया, हर जगह पर ब्लैक और बीच कलर तो यूज़ हुआ है और बीच बीच में हमारे को देख रहे हो सिल्वर कलर की का टोन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देख रहे हो कितना प्रीमियम फील करा रही है। ये सारा सारा लेदर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये हमारे सामने की तरफ जो हमारा डैशबोर्ड है भी सारा सारा लेदर रैप्ड है। इस सारा सारा इसके अंदर लेदर वर्क हुआ है। यहाँ पर सारे के सारे डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर हमारे आर्म रेस्ट के ऊपर, यहाँ पर भी हमारा ये लेदर रैप्ड है। इसके बाद हमारी जो सीट देख रहे हो ये भी सारी सारी लेदर रैप्ड है। और ये देख रहे हो भाई जो आर्म रेस्ट, ये भी आपका लेदर रैप्ड है, विच इज एडजस्टेबल लेदर रैप्ड हैंड रेस्ट। भाई इसके बाद हम इस तरफ की बात करते हैं, डोर की बात करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर देखो ये भी सारा सारा देख रहे हो
ये सारा भाई प्रीमियम है, ये देख रहे हो, ये सारा का सारा पियानो फिनिशिंग के अंदर है और कितना प्रीमियम फील करा रहे हैं, देख रहे हो। अभी आपको यहाँ पर भी एक बार एंटर करके दिखाऊंगा, पहले हम एक बार जरा गेट से एंट्री करते हैं, गेट पे चलते हैं। तो भाई गेट देखने पे कुछ इस तरीके से बहुत ही प्रीमियम फील के अंदर आता है। यहाँ पर हमें डुअल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर वही सिल्वर टोन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो बता रहा था सिल्वर अंदर भी यूज किया गया है हर जगह पर, तो सिल्वर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी वही सिल्वर टोन देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर डुअल टोन इंटीरियर के अंदर हमें यहाँ पर गेट देखने के लिए मिलता है, जो कि प्लास्टिक का पार्ट है। यहाँ पर हमें ब्लैक प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, ब्लैक प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमारा बीच कलर के अंदर, जो कि गाड़ी की जो पूरी पूरी थीम है उससे मैच करता हुआ यहाँ पर हमें बीच कलर का प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने X5 के अंदर दिखाया था कि यहाँ पर इसका टेक्सचर था, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रे देखने के लिए मिलता है जो कि प्लास्टिक ऊपर वाले प्लास्टिक से मैच करता हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये भी फिर भी भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील करा रहा है इस गाड़ी के साथ में और इस गाड़ी के लुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। अभी इसके अंदर इसकी बात मैं भी बताता हूँ आपको ये क्या है, लेकिन इस तरफ आता हूँ तो ये हमें भाई वही जो हमें डोर का लॉक अनलॉक करने के लिए और यहाँ पर हमारे को डोर को ओपन करने के लिए हैंडल मिल जाता है, जो कि सिल्वर टच के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और नीचे की बात करूँ तो भाई ये सारा का सारा हमारा आर्म रेस्ट है, जो कि हमारा लेदर अप है, जो कि हमें यहाँ पर ग्रे स्टोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और उसके आगे की बात करूँ तो सारा का सारा पियानो फिनिश है भाई। पियानो फिनिशिंग के अंदर X5 के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कोई भी पियानो फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन क्योंकि X7 वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पर हमें पियानो फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें पावर विंडो के कंट्रोल और स्विच मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें गेट को और यहाँ पर हमें चाइल्ड लॉक और यहाँ पर हमें विंडो को लॉक करने के लिए स्विच मिल जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर ORVM कंट्रोल और स्विच देखने के लिए मिलता है। और भाई ये देखो, ये भी सारा का सारा पियानो फिनिशिंग है भाई, एक नंबर कमाल की चीज़। यही तो इस चीज़ को, यही तो भाई इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा लग्जरी बनाता है। ये हमें ग्रैब हैंडल जो है सारा सारा पियानो फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसकी ग्रिप देखो भाई कितनी बड़ी और कितनी प्यारी है। इसके बाद हम नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एक यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर हमें 5 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 4 स्पीकर, जैसे कि मैंने X5 के अंदर आपको बताया था कि चारों के चारों गेट्स पे एक एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है और साथ में हमें यहाँ पर ट्यूटर देखने के लिए मिलता है। लेकिन X7 वेरिएंट है ये, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर एक ऊपर की तरफ हमें एक सबवूफर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि X5 के अंदर जिस तरीके से 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर थे, इसके अंदर हमें वो 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर तो मिल ही रहे हैं, साथ में हमें यहाँ पर आगे की तरफ एक सबवूफर भी देखने के लिए मिल जाता है भाई, जबरदस्त। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ की बात। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर भाई ये मिल जाता है हमें पैडल लैम्प। ये भाई जबरदस्त और काम की चीज़ है। ये अंधेरे के अंदर जब हम गेट वगैरह ओपन करते हैं तो पीछे से आने वाले व्हीकल्स होते हैं उनको पहले से बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई गेट ओपन हुआ है, फिर कुछ भी चीज़ है, यहाँ पर अलर्ट कर दे उसको। और ऊपर की तरफ की बात करूँ, जो मैं इसकी बात कर रहा था, तो भाई ये है अपना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स के कंट्रोल, यानी कि इस सीट के अंदर, इस गाड़ी के अंदर हमें मैनुअली किसी लीवर के थ्रू हमें सीट को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, उसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हमें यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है ना भाई। और वो भी देखो पियानो फिनिशिंग के अंदर है। यहाँ पर ये एम्बियंस लाइट भी है इसके साथ में। मैं एक बार इसको दोबारा से गाड़ी को ओपन करूंगा तो दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं इसके कंट्रोल्स आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारा जो है सीट्स आगे पीछे होती है और हमारी जो है बैक को आगे पीछे करने के लिए कंट्रोल है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर हमें 3-4 स्विचेस और मिल जाते हैं, 3-4 बटन और मिल जाते हैं, तो जैसा मेमोरी M स्टैंड फॉर मेमोरी, यानी कि हमारी सेटिंग पोस्टर्स को अपने अंदर मेमोराइज करके रखती है। सेटिंग पोस्टर के अंदर अपने अंदर सेव करके रखती है 1 2 3, यानी कि 3 सेटिंग पोस्टर्स को अपने अंदर सेव करके रखती है। तो यानी कि अगर फैमिली के अंदर 3 मेंबर्स है और तीनों का अलग अलग सेटिंग पोस्टर्स होता है, तो 3 अलग अलग फैमिली मेंबर्स के तीनों के सेटिंग पोस्टर्स को अपने अंदर सेव करके रखेगी। अब देखो मैं इसके अंदर और आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स तो है ही है, लेकिन साथ में ये वेलकम सीट्स भी है। इसको वेलकम सीट्स को कहते हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो इसको मैं एक बार अगर मैं करता हूँ कि ये होता क्या है कि जैसे ही हम ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स तो होंगे, लेकिन जैसे ही हम इसके गेट को ओपन करते हैं तो गाड़ी का सीट ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ चली जाती है और हमें वेलकम करती है कि आप अंदर आके बैठ जाओ इसके ऊपर। और जब हम इसके अपनी सीट के ऊपर आके बैठ जाते हैं और गेट को वापस बंद कर देते हैं तो अपने लास्ट सीटिंग पोस्टर पे जाके सेट हो जाती है। आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली सीट पीछे जाएगी। जब आप गेट ओपन करोगे, आप गेट को वापस अंदर बैठ के बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट सीटिंग पोस्टर पे जाके सेट कर देगी, जो भी इसका लास्ट सीटिंग पोस्टर था। है भाई कमाल। ये देखो इस तरीके से इस चीज़ को, यही सब चीज़ें इसको प्रीमियम बनाती है। अब एक बार मैं अंदर जाके आपको अंदर की तरफ से दिखाता हूँ, अंदर का फील दिखाता हूँ। मैं एक बार, मैं तो इसके अंदर बैठ गया हूँ, मैं एक बार आपको अंदर से अंदर का फील कराता हूँ। लेकिन इसको एक बार गेट बंद कर देते हैं भाई, बड़ी बाहर से शोर आ रहा है, तो एक बार अंदर बैठ के आपको अंदर से इसका फील कराता हूँ और थोड़ा नॉइस भी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर, मैं एक बार दिखाता हूँ नीचे से, ये हमें यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये हमारा है हेडलैम्प एडजस्टर स्विच, ये हमें मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, नीचे की तरफ हमें मिल जाता है हिल असिस्ट स्विच और यहाँ पर मिल जाता है हमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप का स्विच। ऊपर की बात करूँ तो देखो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं और जैसे मैं आपको बता रहा था
कि ये सारा का सारा लेदर वर्क है, देख रहे हो, लेदर रैप्ड है सारा का सारा। सोच रहे हो हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर महिंद्रा ने कितना ज्यादा काम किया है। गेट खोलना ही पड़ेगा मुझे लगता है। देख रहे हो हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर महिंद्रा ने कितना ज्यादा काम किया है, इसको लग्जरियस बनाने के लिए इसके ऊपर काम किया गया है। ये सारा का सारा आपका सिल्वर टच के अंदर है यहाँ पर, और ये नीचे की तरफ सारा का सारा लेदर रैप्ड है, इसको प्रीमियम बनाता है इस गाड़ी को। और यहाँ पर हमें वही प्लास्टिक का हमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ की बात करूं तो यहाँ पर हमें सेंटर में आने के बाद कुछ इस तरीके से हमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है डी कट के अंदर। इसके अंदर हमें यहाँ पर हमें सारे के सारे क्रूज के और एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस तरफ हमें सारे के सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये हमारा यहाँ पर एडास फीचर भी इसी के थ्रू एनेबल हो जाती है, और हमें यहाँ पर इसी के अंदर ही हमें अडैप्टिव क्रूज भी हमें यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है। और उसके अंदर ऊपर की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 10.25 इंच की 2 स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। दिस इज फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, और हमारा रिवर्स कैमरा भी इसी के अंदर है, तो वो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें सिर्फ रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर हमें 360 डिग्री व्यू एंगल कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता, बिकॉज दिस इज द AX7 वेरिएंट। और जो AX7 लग्जरी वेरिएंट आएगा उसके अंदर हमें 360 डिग्री व्यू कैमरा देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर हमें सिर्फ रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर जो रिवर्स कैमरे की स्क्रीनिंग भी है, जो प्रोजेक्शन है, वो इसी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। और जो हमारे एमआईडी के सारे कंट्रोल है वो सब किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और ये दोनों के दोनों एलईडी स्क्रीन है 10.25 इंच की। तो यानी कि आपका जितना भी जो प्रोजेक्शन है, चाहे वो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का है या फिर आपका जो एमआईडी का सारा प्रोजेक्शन है, वो सारा का सारा भाई डिजिटल होने वाला है। तो यानी कि इसके अंदर हमें सारा का सारा डिजिटल एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके साथ में। अब यहाँ की बात करूँ, देखो ये सारा का सारा भी लेदर रैप्ड है, देख रहे हो भाई कितना प्रीमियम फील करा रहे हैं। और वही जो सिल्वर वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें डुअल टोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, ऊपर की तरफ प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। ये सारा हमारा लेदर रैप्ड है, और ये हमारा वही सिल्वर एलिमेंट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है विद डुअल जोन एसी। यहाँ पर देख रहे हैं डुअल का स्विच है, इसका मतलब 2 जोन के लिए एसी सेट होता है, यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के लिए अलग अलग जोन का एसी सेट हो जाता है। वो डुअल टोन एसी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ की बात करूँ तो नीचे में कुछ कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर द डमी स्विचेस, ये 3 के 3 डमी स्विचेस हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पर जो है कुछ इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। ये जैसे हमें यहाँ पर सेकंड एयर बैग का इंडिकेशन देता है, ये हमें यहाँ पर सीट बेल्ट का इंडिकेशन देता है, ये हमारा हैजार्ड बल्ब का स्विच है, पर्टिकुलर स्विच है। और ये हमारा रियर, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको AX5 के अंदर दिखाया था कि यहाँ पर हमारा होम बना हुआ था, इसका मतलब वो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम की होम स्क्रीन पे ले आता था। लेकिन यहाँ पर हमको रियर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमें रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो ये रियर कैमरा को डायरेक्टली एनेबल करने के लिए यहाँ से स्विच मिल जाता है। ये जैसे कि AX5 के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम को आइडियल कंडीशन पे ऑफ करने की का स्विच है। यहाँ पर हमें ड्राइविंग मोड देखने के लिए मिलते हैं। उस गाड़ी के अंदर AX5 के अंदर बैटरी डाउन थी, तो मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाया था। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ ऑन करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे को बैटरी जो है एनेबल मिलती है। ये देखो भाई, ऑन करने के बाद ये इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शन दिखाई देती है। यहाँ पर 10.25 इंच की स्क्रीन है, ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये हमारा एमआईडी का कंट्रोल, और ये सारा का सारा डिजिटल एक्सपीरियंस, देख रहे हो भाई। और इसके ऊपर यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा था कि यहाँ पर कैमरे वाला है, ये मैं अगर इसको कैमरा प्रेस करता हूँ, रियर प्रेस करता हूँ, तो पीछे की तरफ आपका हमारा कैमरा एनेबल हो जाता है, और वापस इसको बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाता है। और ये हमारा स्क्रीन को ऑफ करने के लिए जो आपको बता रहा था, स्क्रीन सेवर एनेबल, देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन सेवर एनेबल। तो ये आपका जो है स्क्रीन सेवर आ जाएगा, मतलब आइडियल कंडीशन के अंदर स्क्रीन सेवर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं इसके ऊपर की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमें रेडियो वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और उसके टच एंड रिस्पॉन्स की बात करूँ, यहाँ पर हमें नेविगेशन देखने के लिए मिलता है। दिस इज द ऑफलाइन नेविगेशन। यहाँ पर हमें मैप तो देखने के लिए मिलता है, बट दिस इज नॉट अ लाइव नेविगेशन। ये हमें जैसे XUV300 के देखने के लिए मिलता था, ये हमें वही का वही हमें एक मैप देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की बात करें, इसके अंदर हमें यहाँ पर नीचे की तरफ भैया एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, फोन को कैरी करने के लिए। यहाँ पर हमें जो है फोन को चार्ज करने के लिए सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक और यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें हमारे फोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मिलता है, जो यानी कि हमारा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले है वो इसके थ्रू कनेक्ट होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। और भैया सेंटर में आने के बाद, जैसे कि आपको बता रहा था, ये सारा का सारा पियानो फिनिशिंग है, और इस गाड़ी को और ज्यादा लग्जूरियस फील कराता है। क्योंकि भाई ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही है गाड़ी को लग्जूरियस फील कराने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए, सब चीजें का पर काम किया जाता है। अब इसके सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर हमें एक मैनुअल ट्रांसमिशन गियर देखने के लिए मिलता है, जो कि 6 गियर्स के अंदर आता है। और ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पर पियानो फिनिशिंग का यूज किया गया इसके अंदर। और यहाँ पर की बात करूं तो भैया ये हमें एक छोटा सा
ये हमें कंट्रोलर मिलता है, देख रहे हो, वॉल्यूम अप हो गया था एफएम का। तो ये हमें यहाँ पर इंफोटेनमेंट का कंट्रोलर भी हमें यहीं पे मिल जाता है, यानी कि आप इसी के थ्रू अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, एफएम चेंज कर सकते हो, और ये सब चीजें कर सकते हो। कॉल पिक एंड ड्रॉप भी आप इसी के थ्रू कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है स्विचेस, ये इसके थ्रू आप कॉल डायरेक्टली पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर की तरफ हमें यहाँ पर हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलती है, आप देख रहे हो, और क्या बढ़िया सी प्लेसमेंट की गई है इसकी, एकदम से जबरदस्त। और यहाँ पर की बात करूँ तो भैया यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है जो कि लेदर रैप्ड है टोटली। और अंदर की बात करूं तो अंदर हमें यहाँ पर इस तरीके से कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। और ये हमारा एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है जो कि और इस गाड़ी को प्रीमियम बना रहा है, हर एक छोटी छोटी चीज पे काम किया गया है। अब इसकी सीट की बात करूं तो इसके सीट हमें लेदर रैप्ड देखने के लिए मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसकी कुशनिंग वगैरह की बात करूं, जैसे मैंने X5 के अंदर ही बताया था, इसकी कुशनिंग, इसकी जो आप देख रहे हो इसकी वॉल्स देख रहे हो, ये आपको किस तरीके से आपके बैक को सपोर्ट करेगी, किस तरीके से आपके शोल्डर्स को सपोर्ट करेगी, किस तरीके से आपको दोनों तरफ से सपोर्ट करेगी। यहाँ पर आप देखो कि नीचे की तरफ से भी यहाँ पर इसके वॉल्स में देखो कितना ज्यादा आपको लग्जूरियस फील कराएगा जब इसकी सीट के ऊपर बैठोगे। मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो पता लग रहा है कि आपको दोनों तरफ से इसकी वॉल्स जो है वो इसको प्रॉपर आपको एक सपोर्ट देती है। आपको बैठने के बाद आपके पीछे की तरफ से भी आपके बैक को सपोर्ट मिलती है, और यहाँ पर आपके थाइस को, आपकी जो लेग्स है उसको सपोर्ट मिलता है दोनों तरफ से इसकी वॉल्स के थ्रू। एक चीज और मैं भूल गया यहाँ पर स्टीयरिंग का बताने के लिए आपको। स्टीयरिंग पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें क्रूज का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर हमें इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें वाइपर कंट्रोलर स्विच मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक है। इसका मतलब यहाँ पर हमें रेन सेंसिंग वाइपर देखने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें हेडलैम्प का कंट्रोलर स्विच मिलता है, और इसके अंदर भी हमें ऑटो देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब हम इसके अंदर हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर हमें मैनुअल IRVMs देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें केबिन लाइट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर हमें केबिन लाइट के कुछ कंट्रोलर स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अंदर हमें यहाँ पर हमें पैनोरामिक सनरूफ का कंट्रोल मिलता है। मैं इसको भी एक बार आपको खोल के दिखाऊंगा, पहले एक बार मैं जरा इसके अंदर के बारे में सारी बात कर लूँ, फिर उसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दिखाऊंगा, जो हमें इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से सनवाइजर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर कोई भी टिकट होल्डर या फिर हमें कोई वैनिटी या फिर हमें कोई भी इल्यूमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक और कमाल की फीचर है, देखो मैं आपको इसको बार दिखाता हूँ। भाई देखो, जनरली हम जो है सनवाइजर को इस तरीके से साइड पे कर देते हैं, इस तरीके से साइड ग्लास पे ले आते हैं जब साइड की ग्लास से हमारे पास अंदर सनरेज आ रही होती है। लेकिन ये जो पार्ट देख रहे हो, छोटा सा पार्ट, ये जो है जनरली अनकवर्ड रहते हैं और उसके अंदर से जनरली सनरेज जो है अंदर आ रही होती है। लेकिन इसके अंदर देखो, ये हल्का सा हमने इसको यहाँ पर ड्रैग किया और देखो ये पार्ट भी हमारा कवर हो गया। अब देखो यहाँ से भी कवर्ड है और पीछे की साइड से देखो कि यहाँ से भी कवर्ड है। तो देखो है ना कमाल की फीचर। ये तो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर काम किया गया XUV 700 के अंदर, इसको लग्जूरियस बनाने के लिए। और यहाँ पर हमें सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर हमारे सन शेड्स को, सन ग्लासेस को रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। और हम दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक वैनिटी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन हमें कोई भी टिकट होल्डर और कोई भी हमें यहाँ पर इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिलती। यहाँ पर हमें एयर बैग का सिंबल मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें यहाँ पर 7 एयर बैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसको करते हैं बंद और अब हम चलते हैं इसके रियर कैबिन की तरफ। अब इसको रियर कैबिन का और मजा दिखाते हैं एक बार। और हाँ, बैक कैबिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखानी थी जो मैं भूल गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना कि इसके अंदर एम्बियंस लाइट भी है। ये देख रहे हो कितना प्यारा प्रीमियम फील करा रही है गाड़ी। ये एम्बियंस लाइट भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलो अब हम बैक कैबिन की तरफ चलते हैं, रियर सीट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर वहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। बात करूँ तो सेकंड रो में एंटर करने के लिए भी हमें इस तरीके से एक स्टाइलिश डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर ओपन करने के बाद ये देख रहे हो भाई, स्कफ प्लेट, भाई ये इट्स अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। लेकिन भाई कितना प्रीमियम फील करा रही है गाड़ी के अंदर, कितना प्रीमियम फील लुक दे रही है। और यहाँ पर की बात करूँ तो हमें डोर के बाद कुछ इसी तरीके का हमें यहाँ पर डुअल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने आगे की तरफ देखने के लिए मिलता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी डुअल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ हमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया और हमें वही जो हमें थीम है पूरी गाड़ी की, बीच कलर, वही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वही हमें यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच और यहाँ पर बोर्ड को ओपन करने के लिए हमें लीवर देखने के लिए मिलता है, जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है। ये छोटा सा आर्मरेस्ट है, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा लेदर रैप्ड है। इसके बाद यहाँ पर ये सब देख रहे हो भाई, ये सब पियानो फिनिशिंग है, देख रहे हो भाई, पियानो फिनिशिंग के अंदर ही हमें यहाँ पर हमारी पावर विंडो का स्विच देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है डोर को बंद करने के लिए। इसके बाद ये हमें फ्रंट रो की तरह
रियर रो के अंदर भी, सेकंड रो के अंदर भी हमें इस तरीके से ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है भाई, पियानो फिनिशिंग के अंदर। देख रहे हो कितना प्रीमियम फील करा रहा है गाड़ी को। उसके बाद नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमें एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें स्पीकर की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर में चार स्पीकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस गाड़ी के अंदर में 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और एक हमें सबवूफर देखने के लिए मिलता है, जो हमें सामने देखने के लिए मिलता है। तो एक स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर भी है, यानी कि चारों के चारों गेट स्पेस के अंदर एक एक स्पीकर की प्लेसमेंट की गई है। और भाई ये देखो, ये है इसके पीछे की रियर की सीट, देख रहे हो भाई, ये डेडिकेटेड 2 सीट्स बना रखी है एक तरीके से, और बीच के अंदर ये बीच का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर 2 डेडिकेटेड सीट्स बना रखी है प्रॉपर। तो देख रहे हो इसके यहाँ पर भी इसके वॉल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि जब आप बैठते हो तो आपको दोनों तरफ से आपकी लेग्स को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। और इसके अंदर मैं बैठ के भी दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा हमें लेग स्पेस देखने के लिए मिलता है और कितना ज़्यादा हमें थाई सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, उस पर मैं बैठ के दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो, देख रहे हो दोनों तरफ की वॉल्स हैं, दोनों की तरफ, यहाँ पर भी देखो दोनों तरफ प्रॉपर वॉल्स हैं। तो सीट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आप कैप्टन की तरह यहाँ पर बैठते हो, जैसे कैप्टन सीट्स में होता है ना। अब मैं इसके अंदर की तरफ चलता हूँ, अंदर की तरफ का आपको माहौल दिखाता हूँ। और अंदर चलने के बाद भाई अंदर की तरफ बीच के अंदर हमें यहाँ पर एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहीं पे हमें बीच के अंदर यूएसबी चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा यूटिलिटी स्पेस, यानी कि फोन आप यहीं पे डाल लो अपना चार्जिंग के टाइम पे। हर छोटी छोटी चीज के ऊपर काम किया गया, हर छोटी छोटी चीज के ऊपर काम किया गया, तभी जो कोई गाड़ी है वो लग्जूरियस के अंदर काउंट होती है। वही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो उस गाड़ी को लग्जूरियस बनाती हैं। अब इसके आगे की तरफ की बात बताता हूँ, देख रहे हो भाई, ये है इसका लेग रूम, आपको ऊपर दिखाता हूँ। देख रहे हो भाई, मेरी लेग्स आगे कहाँ तक चली गई, ऐसे करके बिल्कुल अंदर स्लाइड करके बिल्कुल अंदर तक चली गई। इस तरीके से आपको लेग रूम मिलता है यहाँ पर। सेकंड रो की बात कर रहा हूँ ये मैं। और भाई ये देखो, ये है हमारा लेग रूम। आगे मैंने अपनी गाड़ी की सीट जो ऑलमोस्ट पीछे की तरफ तक एंड तक लेकर आया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी देखो ये हमारा नी रूम है, ये हमारा लेग स्पेस है, लेग रूम देख रहे हो कितना सही है। और मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ थाई सपोर्ट कितना मिल रहा है इसके अंदर। ये सेकंड रो के अंदर बैठा हूँ और यहाँ तक देख रहे हो थाई सपोर्ट कितना ज्यादा मिल रहा है मेरे को, यहाँ तक थाई का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, देख रहे हो भाई, ये यहाँ तक मिला हुआ। और ये सारा सारा मेरा लेग रूम है, कितना स्पेशियस अंदर से बनाता है गाड़ी को। देखो भाई, ये हमें थाई सपोर्ट मिलता है, मैं ऐसे काउंट करूँ, देखो ये देखो, देख रहे हो कितना ज्यादा थाई सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, कितना बढ़िया स्पेस प्रोवाइड करती है सेकंड रो के अंदर भी। अब हम थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो में एक और चल के आपको दिखाता हूँ मैं थर्ड रो का माहौल। 40% सीट की तरफ आ गया हूँ मैं, और इसके अंदर हमें 1 टच टम्बल सीट देखने के लिए मिलती है। एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर देख रहे हो 1 टच टम्बल सीट देखने के लिए मिलती है। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद थर्ड रो में चलते हैं। एक बार मैं थर्ड रो का भी माहौल दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर हमें इसके अंदर यहाँ पर हमें इस तरीके से हैंड रेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक के अंदर है। इसके अंदर हमें यहाँ पर कोई भी लेदर वर्क देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पर हमें सिंपल प्लास्टिक के अंदर हमें हैंड रेस्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमें बॉटल वॉटर देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एसी के वेंट्स देखने के लिए मिलता है, उसका फैन कंट्रोलर स्विच मिल जाता है, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमें इस तरफ हैंड रेस्ट देखने के लिए मिलता है, बॉटल वॉटर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमें एसी के वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिस तरीके का है। इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 डेडिकेटेड सीट देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, एक सीट यहाँ पर और एक सीट यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें, मैं इसके ऊपर बैठ के भी दिखाता हूँ। एक बार मैं सीट को आगे कर लेता हूँ, सीट को वापस कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो इस सीट को मैंने वापस कर लिया, और इसको देखो यहाँ पर हमें कितना स्पेस मिल रहा है लेग के लिए, देख रहे हो। यहाँ से मेरी थाई सपोर्ट भी देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं। मेरी लेग स्पेस देख पा रहे हो क्या कि मेरा लेग रूम कितना मिलता है और मेरे को थाई सपोर्ट कितना मिलता है इस गाड़ी के थर्ड रो के अंदर, वो आप देख सकते हो। हाँ, ये है कि 2 डेडिकेटेड सीट्स तो मिल जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एडल्ट्स को 2 एडल्ट्स को बैठने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली कहानी है, क्योंकि छोटी मोटी राइड पे तो चलो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी जो नीज है वो पेन करना शुरू कर देगी, जहाँ पर आप थोड़े से लंबे रूट पे चले जाओगे, क्योंकि ना तो आपको प्रॉपर नी रूम मिलता है और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी थाई सपोर्ट देखने के लिए मिलता है प्रॉपर। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर भैया हमें यहाँ पर 2 डेडिकेटेड एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पीछे की तरफ थर्ड रो के अंदर भाई बच्चे तो बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एडल्ट बैठ के चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। पीछे से देखने के बाद गाड़ी कुछ इस तरीके के प्रोफाइल लुक के अंदर नजर आती है। ऊपर की तरफ हमें सबसे पहले शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाता है, और उसी के साथ में यहाँ पर वॉशर की प्लेसमेंट भी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ हमें वाइपर देखने के लिए मिल जाता है, और ग्लास के ऊपर हमें यहाँ पर डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमें स्टाइलिश टेल लैंप देखने के लिए मिलते हैं, और इसके बीच की तरफ हमें यहाँ पर बड़ा सा महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है, उसके साथ में हमें यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें नंबर प्लेट की प्लेसमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है। और उसके नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर हमें महिंद्रा XUV 700 की बैटिंग देखने के लिए मिलती है,
और उसके नीचे X7 का बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके नीचे बम्पर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 2 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ हमें रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर स्किड प्लेट देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो आप गार्ड देख रहे हो ना, बम्पर गार्ड, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज, लेकिन वो भी कितना ज्यादा इसको अग्रेसिव बना रहा है इस लुक्स को। और भाई मैं एक और आपको चीज दिखाता हूँ, जैसे आगे की तरफ से हमें गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के बाद गाड़ी आंख मारती नजर आ रही थी ना, भाई वही चीज हमें कुछ पीछे की तरफ भी दिखाई देता है। एक और आपको दिखाता हूँ, गाड़ी को मैंने अनलॉक किया तो ये देखो भाई कितने प्यारे लुक के अंदर आ रही है पीछे वाली टेल लैंप्स। और ये मैंने गाड़ी को अब इसको करता हूँ लॉक, और ये देखो टर्न इंडिकेटर्स किस तरीके से एक बार फ्लैश होकर बंद हो गए। और अब अगर बूट की बात करूँ तो बूट को एक्सेस करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 सीटर व्हीकल है, तो थर्ड रो की सीट्स के बाद हमें इस तरीके का कुछ बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर हम थर्ड रो की सीट्स को डाउन कर देते तो हमें 1000 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नीचे हमें इस तरीके से कुछ छोटा सा स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा टूल्स के लिए हमें यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और हमारा स्पेयर व्हील के लिए हमें नीचे की तरफ स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक लीवर मिलता है, जिसके ऊपर हम पाने के थ्रू उसको नीचे करके अपने स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। और भाई ये देखो मैं इसके अंदर आपको सनरूफ दिखा रहा था, इसकी पैनोरामिक सनरूफ दिखा रहा था। ये देखो ये इसकी है फ्रंट से इसकी सनरूफ देखने के बाद। देख लो मैं इसको एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर इसकी सनरूफ को ओपन किया। और ये वन टच के अंदर आती है, आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना और ये पैनोरामिक सनरूफ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ ओपन हो जाएगी। और ये वन टच डाउन के साथ में आती है, देख रहे हो, सिर्फ आपने टच किया और ये ऑटोमेटिकली पूरी पूरी सनरूफ बंद हो गई। देख रहे हो भाई कितनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिलती है। ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है इस गाड़ी की। तो फ्रेंड्स चलो कुछ इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास AX7 का डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास गाड़ी है, तो इसके अंदर में 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें 420 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है और 185 PS की पावर प्रोड्यूस करके देता है इंजन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी महिंद्रा XUV 700 का AX7 का डिटेल रिव्यू। इसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल में बात की। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है और हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम किसी और गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करते हैं।